ऐसा लड़के का है जो खेल में अच्छा है, खासकर नाटक की कला में परिपूर्ण, अपनी जिंदगी की अच्छी समझ रखता है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, पर फिर भी लोगों के नजरिए में वो एक ऐसा लड़का है जो पढ़ाई में कमजोर है, पासिंग लाइन से जस्ट आगे एक पास। उस लड़के का नाम है अर्नब, यानी मैं। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इंसान हूँ या एक मशीन। सुबह उठो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो, और फिर रात को जब फिर से सोने का समय आता है ना, तभी याद आता है कि अरे कल सुबह को ये फिर से हो रहा है। चलो, ये तो एक हो गई एक साधारण दिनचर्या की बात, पर जब एग्जाम का समय आए तो चलिए बस एक चैप्टर ये कल सुबह खत्म करना ही होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मम्मी कहती है बेटा अच्छे नंबर लाना, तभी दुनिया तुम्हें पूछेगी। क्या उस दुनिया ने मुझे कभी पूछा कि बेटा तुम खुश हो? चलो ये सोच के क्या ही फायदा, कहा एक रात में सब सिस्टम बदलने वाला है। जल्दी से सो जाता हूँ, कल सुबह एग्जाम भी तो देना है। ये हो गई उस रात। अगले दिन सुबह मैं उठा, वो एक बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट किया, एग्जाम सेंटर गया, एग्जाम दिया। हाँ डर था, पर कुछ तो नहीं किया। दिन कटते गए। अब आ गया रिजल्ट। मेरी नर्वसनेस पीक पे थी, फिर भी दोस्तों को लेकर मैं नोटिस बोर्ड पे पहले 12 नाम में मेरे दोस्त रोहित का नाम था। हम सब खुश थे, पर बाद में जब मेरे रिजल्ट देखने की बारी आई ना, तब फर्स्ट लिस्ट का नाम वहां देखा तो मेरा नाम नहीं। जब सेकंड लिस्ट के पास गया तो तब भी मेरा नाम नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। फिर भी तीसरे लिस्ट के पास गया तो कितनी मेहनत करने के बाद फेल कैसे हो सकती? सब लोग हंसे, मुंह फेर के निकल गए, पर बाद में रोहित मुझे बोला कि अरे इस बार नहीं हो तो क्या हो, अगली बार तो होगा ना, और अगली बार मुझे यकीन है कि अच्छे नंबर से पास हो, और इस बार तूने मेहनत की थी, तेरी मम्मी ने भी देखा था। कुछ नहीं होगा, तू घर जा, सब लोग से सिखा दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे। ये बोलते वो निकल गया। उसने जो मुझे भरोसा दिया ना, उसके साथ मैं भी घर चला गया। दिल में थोड़ी घबराहट थी, पर कहीं ना कहीं भरोसा था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर मुझे क्या पता था कि मम्मी एक बात की क्या, दरअसल वो एग्जाम का रिजल्ट आ गया और आपको भी पता कि मैंने बहुत मेहनत की, और अगली बार पक्का अच्छे नंबर। एक बार बात, मम्मी बात तो सुन। मम्मी, वो समय था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दिमाग मानो एकदम सुन्न सा हो गया। सारे वो लोगों के दिए हुए तारे याद आ रहे मुझे कि क्या नाटक करता रहता है, पढ़ाई में तो नाम निशान है नहीं इसका। अबे 10th 12th पास हो गया नहीं, फेलियर है 35% लाते, माँ बाप के पैसे उड़ा रहा होगा यहाँ वहाँ, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं उसका। नाटक कला पैसा फेल, नाटक कला पैसा फेल, नाटक कला पैसा फेल। अरे चुप, बिल्कुल चुप। कितना सुनूं मैं ये ताने। हाँ हूँ मैं 35% का विद्यार्थी हूँ मैं, नहीं है मुझे वो किताबों का इतना ज्ञान, और हाँ वो नहीं मैं रहूंगा तुम्हारे वो इतिहास की किताबों में इतना। तो
सबको चाहिए तो बस मार्क्स मार्क्स। मेरा एक सवाल, क्या किसी ने मुझे पूछा? क्या किसी ने मुझे समझा? क्या मेरे शिक्षकों ने मुझे कभी समझा? मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनाने के सपने देखने वाले मेरे माता पिता ने क्या की मुझे कभी समझने की कोशिश? लोग हंसते रहे मुझे। उस उम्र में, जिस उम्र में मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, उस उम्र में मुझे एक नाम बुद्धू। अरे उन टीचर्स के लाल पेन से किए गए अक्षर से तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने मेरे जीने का अधिकार खींच लिया। अरे अगर तुम मेरे जीने का अधिकार छीनोगे तो मैं जीऊं कैसे? हाँ, भटक जाता मैं इन मार्क्स के लिए, लेता कोई गलत रास्ता। पर मेरे माता पिता ने बोला था, बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, फिर भी गलत रास्ता मत लेना, घर की दी हुई सीख कभी भूलना। हूँ मैं एक नालायक सा, पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी, पर फिर भी अपने जिंदगी की पहलियों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बस मार्क्स ही मेरी पहचान? क्या बस उन टॉपर्स को ही इज्जत मिलती? या फिर मेरी काबिलियत को एक मार्कशीट तय करती है? क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी कोई रिपोर्ट कार्ड बना नहीं जो किसी इंसान की काबिलियत तय कर सके। Love is not just about the marks, but making a mark. We all are here in the battle of the life to win the happiness and not just the success. हे विधाता, हे परमेश्वरा, क्यों सदैव करते रहे अंतरूपी खंजरों से और जीते रहे वो जिंदगी किसी पिटी लाचार सी? क्यों है तू इतना कठोर? क्यों नहीं बनाया तूने सबको समान? क्यों बसाई तूने मुझमें वो सर्राती हुई चंचल सी पर मंद वो बुद्धि जो एक किताब भी न रख पाती? अरे कम से कम इन प्रतिभा भरे किताबों की सोच में लिपटे लोगों की आशाओं को तू पूरा कर पाता। चलो कर लूं तस्वीर में अपने अकल की, पर उस तुम्हें दिए हुए कला का क्या जो कोई समझ ही नहीं पाता? नष्ट कर दूं उसे इन लोगों के लिए? चलो मान लो कर दूं मैं वो भी, पर फिर भी इन आशाओं की बड़ी जंजीरों से अगर फिर भी ना जूझ पाया तो करुणा क्या करे? जब कोई इंसान अपनी काबिलियत के दम पे अपने तरीके से किसी मंजिल को छू लेता है ना, तो कोई इंसान से जाके ये नहीं पूछता कि बेटा तुम पास थे या फेल। पर वही इंसान जब अपनी काबिलियत के दम पे उस रास्ते पे चलना शुरू नहीं कर देता है, तभी क्यों हजारों सामने से आते उसे ताना मारते? क्यों? पर अब नहीं, अब मैं खुद को किसी के बनाए हुए दायरे के अंदर नहीं मानता। अब ना किसी के लाल निशान या ना किसी की भूल मुझे रोक। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, अंकों से नहीं, अपने शब्दों से, अपना खून पसीना एक मेहनत से, अपने काबिलियत के दम पे इस पूरे दुनिया को मैं एक सफल इंसान बन के हाँ, दुनिया मुझे इसके लिए भी रोकेगी, पर फिर से कह रहा हूं, डंके की चोट पे कहूंगा, दम है मैं रुकूंगा